अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इस्लामी वाक़ियात ऑफिशियल पर। दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया का जहां ज़मीन पर रहने वाला हर शख्स रास्ता भटक चुका हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के सैकड़ों साल बाद इंसानियत ने अपने पैदा करने वाले को भुला दिया था, बुत परस्ती में लग चुके थे और अल्लाह को भूल चुके थे। शैतान ने उन्हें बहकाया और लोगों ने अपने ही हाथ से पत्थर के बुत तराशे। वद, सुवा, यागूत, ये वो नाम थे जिन्हें लोग खुदा मानने लगे थे। इंसानियत अंधेरे में डूब चुकी थी और तब अल्लाह ने एक रोशनी भेजी। वो रोशनी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे, वो आदम शकूरा थे, अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार बंदे। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं डरता हूं कि तुम पर एक बड़े दिन का अजाब ना आ जाए। मैं डरता हूं कि तुम पर एक बड़े दिन का अजाब ना आ जाए। लेकिन कौम के बड़े लोग जो दौलत के नशे में चूर थे, मजाक उड़ाते हुए बोले, ए नूह, तुम तो हमारे जैसे ही हो, तुम तो हमारे जैसे ही एक इंसान हो। हम तुम पर ईमान क्यों लाएं? हम तुम पर ईमान क्यों लाएं? तुम्हारे साथ तो सिर्फ गरीब और मामूली लोग हैं। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने 950 साल तक दावत दी। रात हो या दिन, गर्मी हो या सर्दी, वो हर दरवाजे पर गए। लेकिन लोग इतने जिद्दी थे कि उन्हें देखते ही अपने कानों में उंगलियां डाल लेते ताकि उनकी आवाज ना सुन सके। जब गुनाह हद से बढ़ गए तो अल्लाह का फैसला आया। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे रब, इन काफिरों ने मुझे झुठलाया, अब तू ही फैसला कर। मेरे रब, इन काफिरों ने मुझे झुठलाया है, अब तू ही फैसला कर। अल्लाह ने फरमाया, एक अजीम कश्ती तैयार करो हमारी निगरानी में। हमारी निगरानी में एक अजीम कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान के बीच में एक विशाल कश्ती बनाना शुरू की। कौम के लोग वहां से गुजरते और तहाके लगाकर हंसते, देखो देखो, कल तक नबी था, आज बढ़ाई बन गया। ए नूह, पानी कहाँ है? क्या तुम्हारी ये कश्ती रेत पर चलेगी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र से जवाब दिया, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब अल्लाह का अजाब आएगा। वो दिन आ गया, वो दिन आ गया था। अचानक जमीन से पानी उबलने लगा, यहाँ तक कि घरों के चूल्हों से भी पानी निकलने लगा। आसमान में तेज बिजली चमकने लगी, अंधेरा हो गया, दरवाजे खुल गए और ऐसी बारिश हुई जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखी थी। अल्लाह का हुक्म हुआ, नूह, हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार करो और अपने घर वालों और ईमानदारों को साथ ले लो। शेर हो या हिरन, हाथी हो या चिड़िया, दुनिया का हर एक जोड़ा उस कश्ती में पनाह लेने लगा। कुल 80 के करीब ईमानदार लोग उस कश्ती में सवार हुए। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि बड़े बड़े मकान और दरख्त डूब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका बेटा कन्नान लहरों से बचने के लिए भाग रहा है। एक बाप का दिल तड़प उठा। उन्होंने पुकारा, मेरे बेटे, मेरे लाल, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा। आज कोई पहाड़ तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेगा। बेटे ने जिद में जवाब दिया, मैं ऊंची चोटी पर चढ़ जाऊंगा। और देखते ही देखते एक अजीम लहर आई और बेटे को आंखों के सामने बहा कर ले गई। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी ने भी उनका साथ नहीं दिया था, वो भी गर्क हो गई। महीनों बाद अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, अपना पानी निगल जा। आसमान थम गया, कश्ती जूडी पहाड़ पर जाकर रुकी। जब हजरत नूह और उनके साथी बाहर आए
تو دنیا بالکل صاف ہو چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافت سے انسانیت کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی لیے آج ہم سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ دوستو، نوح علیہ السلام کی کہانی صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں بلکہ یہ ایمان اور صبر کی داستان ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں۔ اللہ حافظ۔